मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को इंदौर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। महिला आरक्षण के मुद्दे पर जारी सियासत घमासान के बीच उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन आयुषी पांडे के साथ। पटवारी ने कहा कि महिला आरक्षण को लागू करने को लेकर कांग्रेस लगातार पहल करती रही। उन्होंने दावा किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को 33 पत्र लिखे थे। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि करीब 23 वर्ष पहले सोनिया गांधी संसद में महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% से बढ़ाकर 50% तक आरक्षण दिया गया। पटवारी ने स्टीफन फाइल का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पटवारी ने आरोप लगाया कि वे राष्ट्रपति स्तर पर दबाव में काम कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने तक की बात कही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश का संचालन किसी और के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पटवारी ने बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई तथा किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई। खड़गे जी ने, राहुल जी ने लगातार महिला आरक्षण को लेकर 33 बार पत्र लिखे। कई बार कांग्रेस पार्टी की नीतिगत निर्णय के साथ सोनिया जी ने आज से 23 साल पहले उसको लेकर देश की संसद में पहल की। वो बिल लेके आए थे, कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। राजीव जी ने 50%, 33% आरक्षण दिया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने 50% लोकल बॉडी इलेक्शन में किया, पंचायतों में और नगर पालिका, नगर निगम में। ये कांग्रेस की सोच की भावना है। अभी देश में स्टीम फाइल की बहुत बड़ी एक लड़ाई है। देश जानना चाहता है कि आखिर उसमें है क्या। नरेंद्र मोदी के मंत्रियों के नाम क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है कि देश में नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे सिलेंडर हुए? ट्रंप देश का शासन क्यों चला रहा है? वो चाहे पाकिस्तान युद्ध सिंदूर की अंतर्गत ट्रंप का भारत से जो व्यवहार था, नरेंद्र मोदी पर जो उनकी तकरार थी, चाहे ट्रेड डील को लेकर जिस तरीके से धमकाया गया नरेंद्र मोदी को सीधे कई बार, और फिर अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान भी जो भारत की कोलैप्स हुई विदेश नीति ट्रंप के दबाव में, ये सब बातें ये बताती है कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज थे, दबे हुए थे, और ये सवाल देश में थे। जब ये सवाल देश पूछ रहा है कि भयावह महंगाई क्यों अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, इस नारे का क्या हुआ? जब भयावह बेरोजगारी है, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे का क्या हुआ? किसानों की MSP डबल इनकम, घर घर में किसान सवाल पूछ रहा है इस भारतीय जनता पार्टी से कि हमारी MSP क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्यों गेहूं का दाम नहीं दे रहे हो? क्यों धान का दाम नहीं दे रहे हो? क्या कारण है? डबल इनकम होना थी, वो नहीं हुई। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर दोनों नीतियां कोलैप्स हो गई देश में असंतोष है। इन सवालों से देश का ध्यान भटकाना है तो जो 2023 में महिला आरक्षण बिल आया, उसी पर देश को गुमराह करना है। मैंने स्पेशल आप लोगों को इसलिए बुलाया कि वसुंधरा राजे सिंधिया का एक लेटर आज से 4 दिन पहले पब्लिक डोमेन में आया। पूरे देश में करोड़ों लोगों ने उसको अपने अपने ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, अलग अलग अकाउंट पे, कई मीडिया चैनलों ने उसको अपनी न्यूज़ चैनल का माध्यम बनाया और देश के जनता के बीच में उस लेटर को लेके गए। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने उस लेटर का कहा कि ये मेरा लेटर नहीं है, डिनाई किया। इस बीच में करोड़ों लोगों ने उसको वायरल किया, पर लेटर की जो भाषा थी वो वही थी जो मैंने बोली।
वो वही भाषा थी जिसने सवाल खड़े किए नरेंद्र मोदी की सोच, विचार और काम करने के तरीके, देश को गुमराह करने के तरीके पे। फिर से उस लेटर की भावना के हम इज्जत करते हैं, उसको फिर एक्सेप्ट करते हैं। देश भी यही सवाल पूछ रहा है। वो जो लेटर था उसमें कहा कि इधर उधर की बात न कर, सीधा 230 सीटों पे महिला आरक्षण मध्य प्रदेश में आए और फिर विधानसभा का 2028 का चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि देश की संसद में आज जितनी सीटें हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की, उसमें आज के आधार पर ही महिला आरक्षण आए। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ देना चाहती है, पहले भी दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन ये सदन में नया बिल लेके आई थी, उसी दिन रात को उन्होंने जो 2023 में बिल पास हुआ था, जिसमें महिला आरक्षण की परिकल्पना की थी, सबने सर्वसम्मति से पास किया था, उसका नोटिफिकेशन किया। ये जब हुआ है तो फिर देश गुमराह क्यों कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी की ये देश को गुमराह करने की नीति है, धीरे धीरे देश को तबाह कर रही है। यही कारण है कि रुपए के मुकाबले डॉलर की स्थिति, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति बेहताशा, बेतरतीब स्थिति में आ गई है। मोदी जी के भाषण, भावना, बयान, ये सब देखें हम, उस पर बात नहीं करना चाहते। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहने के लिए खबर नेशन के साथ जुड़े रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।